नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 के विषय हिंदी में इकाई 3 जरा मुस्कुराए के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप अपना पाठ्य पुस्तक खोलकर उसमें ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम विषय प्रवेश के बारे में देखेंगे। जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो बच्चों, क्या है, हमारे जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। जैसे जैसे हम हास्य करते हैं तो हास्य करने से हमारे जीवन का जो दुख है, इस दुख को भुलाकर हम एक नई उमंग हमारे जीवन में भर देते हैं। हंसने से हमारा स्वास्थ्य जो है बच्चों बहुत ही अच्छा रहता है। आइए कुछ ऐसे चुटकुले पढ़े कि जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर करेंगे। बच्चों, ऐसे कुछ चुटकुले दिए गए हैं, इस चुटकुले को पढ़ना है क्योंकि हमें मुस्कुराने के लिए मजबूर करे। बच्चों, हम चुटकुले पढ़ते हैं तो इसे समय क्या है बच्चों, जैसे ही चुटकुले सुनते हैं तो हमें हंसी आ जाती है और हंसने की वजह से हमारे जीवन में जो दुख है, इस दुख को हम क्या करते हैं बच्चों, भूल जाते हैं और दुख भूल जाते हैं और हंसने लगते हैं तो हमारे जीवन में कोई नई उमंग ही आ जाती है। और जिसकी वजह से हमारा हंसने से क्या होता है, हमारा जो स्वास्थ्य है बच्चों बहुत अच्छा रहता है। तो बच्चों, हमारे जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। यहाँ चुटकुले दिए गए हैं तो चुटकुले के बारे में देखेंगे। पहला है, मालिक किराएदार से कहता है, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते हैं। किराया यानी बच्चों भाड़ा होता है। मालिक किराएदार से क्या कहता है, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते हैं। किराएदार कहता है, आपने ही तो कहा था उसे अपना ही घर समझना। किराएदार यानी बच्चों भाड़ुआ क्या कहता है, आपने ही तो कहा था कि उसे अपना ही घर समझना, इसलिए मैं आपको किराया नहीं दे रहा हूँ। दूसरा है, सोनू का सिर फट गया। सिर यानी बच्चों क्या होता है, मस्तक। सोनू का मस्तक फट जाता है। डॉक्टर सोनू से कहता है, यह कैसे हुआ। सोनू डॉक्टर से कहता है कि मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। बच्चों, इस्तेमाल यानी अर्थ होता है उपयोग। तो सोनू अपना सिर फटने का कारण डॉक्टर से क्या बताता है बच्चों, तो सोनू कहता है कि मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। इसी समय एक आदमी जो है मुझसे आकर कहता है कि गधे, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर, इसलिए मेरा सिर फट गया। आगे है बच्चों, चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं। वहाँ एक टेबल है, टेबल पर दूसरी टेबल रखी है, उसके ऊपर तीसरी, और यह व्यक्ति जो है वो व्यक्ति क्या करता है, उस टेबल पर चढ़कर बात कर रहा है। तो ज़रा ऊंचा बोलो। तो ज़रा ऊंचा बोलो यानी बच्चों क्या होता है, आवाज़ अच्छी तरह से सुनाई नहीं देती, इसी समय हम कहते हैं कि ज़रा ऊंचा बोलो। तो यह व्यक्ति को मालूम नहीं था, जिसकी वजह से क्या करता है, वो ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर चढ़कर वह बात करता है। आगे क्या कहता है कि माफ़ करें अंकल, उससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। माफ़ करें अंकल मुझे, क्योंकि मैं उससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। चौथा है, डब्बू, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए। प्रश्न करा है, डब्बू तुम इतिहास में कैसे फेल हो गए। तब क्या कहता है डब्बू, क्योंकि सभी प्रश्न इस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था। बच्चों, इतिहास में फेल होने का कारण क्या कहता है डब्बू, कि मैं सभी प्रश्न इस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था। आगे पांचवा है, मुन्ना कहता है, पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। मुन्ना पापा से क्या कहता है, कल मैंने रात को 1:30 बजे तक अपनी पढ़ाई की। पिता कहता है, शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। पिता बेटे से कहता है कि
शाबाश बेटा, तुमने रात को 1:30 बजे तक पढ़ाई की, लेकिन रात को 11 बजे तो सारे मोहल्ले में लाइट चली गई थी। मुन्ना कहता है, सच, मैं तो पढ़ने में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला। मुन्ना बच्चों क्या कहता है अपने पापा से कि मैं तो पढ़ने में इतना मग्न था कि मुझे तो सारे मोहल्ले में लाइट चली गई, वो पता ही नहीं चला। बच्चों क्या है कि मुन्ना सो ही गया होगा, इसलिए उसे पता नहीं होगा। आगे है बच्चों, हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पोस्ट ऑफिस है, डाक खाना। मैं डाक खाने जा रहा हूँ। यह व्यक्ति इस व्यक्ति को क्या कहता है कि मैं डाक खाने जा रहा हूँ। तो यह व्यक्ति ऐसा समझता है कि ही कितना भूखा है कि कागज पत्र भी खा जाता है। वो कहाँ जा रहा है बच्चों? पोस्ट ऑफिस जा रहा है, लेकिन इस व्यक्ति को पता नहीं है, इसलिए क्या कहता है कि कितना भूखा है कि कागज पत्र भी खा जाता है। तो बच्चों इसी प्रकार यहाँ चुटकुले दिए गए थे। तो चुटकुले को हमें क्या करना है बच्चों? पढ़ना है। और क्या करना है बच्चों? चुटकुले पढ़कर हमारे जीवन में हमें हंसना है। तो बच्चों हम चुटकुले के बारे में समझ लिया, अब हम उसके अभ्यास के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। प्रश्न 1 है, सामयिक अखबारियों में से चुटकुले पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। आपने जो चुटकुले सुने या पढ़े हो उन्हें लिखिए। तो बच्चों क्या है, सामयिक अखबारों में से चुटकुले पढ़ना है और कक्षा में वह बताना है, और जो चुटकुले सुने और पढ़े हैं उन्हें क्या करना है बच्चों? लिखना है। तो बच्चों यहाँ हम आपको 4-5 जो है चुटकुले उसके बारे में बताती हूँ। पहला है, अमित कहता है कि भाई रात को सूर्य क्यों नहीं निकलता। अमित क्या कहता है, भाई रात को सूर्य क्यों नहीं निकलता। सुमित कहता है निकलता तो है। अमित कहता है फिर दिखाई क्यों नहीं देता। इसी समय सुमित क्या कहता है, अरे अंधेरे में दिखाई कैसे देगा, रात को सूरज नहीं निकलता। लेकिन सुमित क्या कहता है बच्चों कि अरे अंधेरे में कैसे दिखाई देगा। दूसरा है कि सुहानी कहती है पहलवान से, कमाल है भाई, 5 साल पहले भी तुमने अपनी उम्र 35 वर्ष बताई थी और आज भी अपनी उम्र 35 वर्ष ही बताते हो। तब पहलवान कहता है कि हम पहलवान हैं, जो एक बार कह देते हैं उस पर अटल रहते हैं, अपनी बात से पीछे नहीं हटते। बच्चों हम जितने भी पहलवान शक्तिशाली होते हैं, लेकिन हमारी जो उम्र है वो तो सालों साल बदलती ही जाती है, लेकिन पहलवान क्या कहता है कि जो एक बार जो हम कह देते हैं इस पर अटल रहते हैं, अपनी बात से पीछे नहीं हटते हैं। तीसरा चुटकुला है, धैर्य कहता है श्रेय, इंसान की नज़र ज़्यादा तेज है या जानवर की। श्रेय कहता है जानवर की। तो धैर्य इस समय पूछ रहा है वो तुम कैसे कह सकते हैं। श्रेय कहता है क्योंकि जानवर कभी चश्मा नहीं पहनते। बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं, तो इंसान की नज़र ज़्यादा तेज या जानवर की, तो जानवर की नज़र ज़्यादा तेज। श्रेय कहता है, तो धैर्य से पूछ रहा है कि तुम कैसे कह सकते हैं, तो जानवर को हमने कभी किसी ने चश्मा पहनते हुए नहीं देखे हैं, इसीलिए बच्चों श्रेय कहता है कि जानवर कभी चश्मा नहीं पहनते हैं। आगे है बच्चों अगला चुटकुला। नौकर कहता है मालिक आप एक साथ 2-2 रोटियां क्यों खाते हैं। मालिक कहता है डॉक्टर ने मुझे डबल रोटी खाने को कहा है। बच्चों इस समय क्या होता है कि डॉक्टर कहता है डबल रोटी खाना, लेकिन वो एक साथ क्या करता है नौकर 2-2 रोटियाँ, मालिक जो है वो 2-2 रोटियाँ खाता है। इसीलिए बच्चों नौकर मालिक से कहता है एक साथ तुम 2-2 रोटियाँ क्यों खाते हैं। आगे है चुटकुला बच्चों। शिक्षक कहता है तुम्हारे अटपटे जवाबों से तो मेरे सिर में दर्द होने लगा है।
मुझे तुम्हारे पापा से मिलना ही होगा। शिक्षक क्या कह रहा है छात्र को, तुम्हारे अटपटे जो जवाबों से तो मेरा सिर में दर्द होने लगा है, मुझे तुम्हारे पापा से मिलना ही होगा। छात्र कहता है, ज़रूर सर, मेरे पापा डॉक्टर है, वह सिर दर्द का कोई इलाज ज़रूर बता देंगे। क्या होता है बच्चों, छात्र जो है शिक्षक को बता रहा है कि सर, मेरे पापा जो है वो डॉक्टर है, आपको सिर दर्द हो रहा है, इसका कोई इलाज ज़रूर बता देंगे। शिक्षक का सिर दर्द तो नहीं हो रहा है बच्चों, लेकिन वह अटपटा छात्र जो अटपटा उत्तर देता है, जिसकी वजह से उसे सिर दर्द हो रहा है, इसलिए पापा को मिलना चाहता था। आगे है बच्चों, शिक्षक कहता है, इंसानों में अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप क्यों होते हैं? छात्र कहते, ताकि मच्छर एक ही तरह का खून पीकर बोर न हो जाए। क्या कहता है छात्र, मच्छर एक ही तरह का खून पीकर बोर न हो जाए, इसीलिए इंसानों में अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार क्या है, चुटकुले को बच्चों क्या करना है, सुनना है यानी पढ़ना है। चुटकुले पढ़ने से हमारे जीवन में क्या होता है बच्चों, हर एक चुटकुले पढ़ते हैं तो चुटकुले पढ़ते ही हमें क्या होता है, चुटकुले के माध्यम से हमें हंसी ज़रूर आती है, और हंसते ही इसी समय हमारे मन में यानी कि हम दुख में होते हैं बच्चों, तो सारा दुख जो है वो भूल जाते हैं और हंसने लगते हैं, तो हमें अलग प्रकार की नई उमंग लगती है बच्चों, और हम हमेशा के लिए कैसे रहते हैं, खुश रहते हैं। और हमेशा खुश रहने से बच्चों हमारा जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो उससे आपको भी क्या करना है, सामयिक अखबारों में से चुटकुले देखना और चुटकुले देखकर उसे पढ़ना और लिखना है। प्रश्न 1 में। प्रश्न 2, निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो बच्चों यहाँ क्या है, ये परिच्छेद दिए गए हैं। इस परिच्छेद को क्या करना है, परिच्छेद में से मुहावरा ढूंढना है और मुहावरा ढूंढकर क्या करना है बच्चों, वाक्य प्रयोग करना है, अर्थ देकर वाक्य प्रयोग करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ है, रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का था। रमेश पढ़ाई में कैसा लड़का था बच्चों, होशियार। इसलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। इसलिए रमेश जो है पिताजी की आंखों का तारा है। बच्चों यह मुहावरा होता है आंखों का तारा, यानी क्या होता है, अति प्रिय यानी बहुत प्यारा। वाक्य है, राजेश उसकी माँ की आंखों का तारा है। बच्चों हम और वाक्य भी बना सकते हैं कि मैं अपने पिताजी का आंखों का तारा हूँ। इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी। इस साल क्या हुआ बच्चों, कमर कस के परीक्षा की तैयारी रमेश ने की। जब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नज़दीक था। जब बच्चों परीक्षा देने के लिए वह जाता है तो क्या होता है, इसी समय दुर्लभ से उसका मित्र जो महेश है, वो भी महेश का नंबर भी उसके नज़दीक था। बच्चों यहाँ और मुहावरा बनता है कि ईद का चांद। ईद का चांद यानी दुर्लभ होना। वाक्य है, रमेश ने कहा, दोस्त तू तो आजकल ईद का चांद हो गया। रमेश ने क्या कहा, दोस्त तू तो आजकल ईद का चांद हो गया। महेश आस्तिक का सांप निकला और वह अध्यापक की नज़र चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था। महेश जो है आस्तीन का सांप निकला, यानी बच्चों यह मुहावरा होता है आस्तीन का सांप यानी विश्वासघाती। वाक्य है, हमें कभी आस्तीन का सांप नहीं बनना चाहिए। और वह अध्यापक की नज़र चुरा कर क्या करता था बच्चों, रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था। इस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूले हो गए।
इस समय क्या होता है बच्चों, अध्यापक यह देख लेता है और अध्यापक क्या हो जाता है, आग बबूला हो जाता है। यहाँ मुहारा जो अर्थ है बच्चों, आग बबूला। तो आग बबूला का अर्थ होता है बच्चों क्रोधित होना। क्रोधित होना। वाक्य है, परीक्षा में धनंजय चोरी करके लिखता था, यह देखकर अध्यापक आग बबूले हो गए। तो बच्चों इसी प्रकार इस परिच्छेद में से क्या करना है, मुहावरा ढूंढना है और उसका अर्थ देकर वाक्य प्रयोग करना है। यहाँ आँखों का तारा यानी बहुत प्यारा, यहाँ ईद का चांद यानी दुर्लभ होना, यहाँ पे है आस्तीन का सांप यानी विश्वासघाती, और यहाँ पे है आग बबूला होना यानी क्रोधित होना। आगे बच्चों है प्रश्न 3, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। ये बच्चों यहाँ रेखांकित किए गए हैं, इस शब्द को लिंग परिवर्तन करके क्या करना है, फिर से वाक्य लिखना है। पहला है, मेरे दादाजी यात्रा पर गए थे। तो दादाजी का क्या आएगा, दादी जी। मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। दूसरा है, एक आदमी ने मुझसे कहा। तो क्या आएगा बच्चों, एक औरत ने मुझसे कहा। तीसरा है, लेखक कहानी लिख रहा है। तो आएगा, लेखिका कहानी लिख रही है। चौथा है, मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। तो क्या आएगा बच्चों, मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। पांचवा, बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। तो आएगा बच्चों, बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। छठा है, जंगल में शेर दहाड़ रहा है। तो क्या आएगा बच्चों, जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। सातवां है, सेठ दुकान में बैठे हैं। तो आएगा, सेठानी दुकान में बैठी है। आठवां है, अध्यापक पढ़ रहे हैं। तो क्या आएगा, अध्यापिका पढ़ रही है। नौवां है, पंडित रामायण सुनाने लगे। तो आएगा बच्चों, पंडिताइन रामायण सुनाने लगे। 10वां है, लड़का दुकान के पास खड़ा है। लड़का यानी लड़की दुकान के पास खड़ी है। तो बच्चों इसी प्रकार क्या करना है, लिंग जो रेखांकित शब्द दिए गए इस शब्द को लिंग परिवर्तन करके फिर से यहाँ वाक्य बनाना है। प्रश्न 4 है, उदाहरण के अनुसार शब्द का 4-4 वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उदाहरण दिया गया है बच्चों, घर। तो पहला वाक्य है, मेरा घर सूरत में है। दूसरा, मुझे अपना घर बहुत पसंद है। तीसरा, मेरे घर में 3 कमरे हैं। चौथा, मैं अपना घर साफ रखता हूँ। तो बच्चों इसी प्रकार एक शब्द दिए गए हैं, इस शब्द का 4-4 वाक्यों में हमें क्या करना है बच्चों, प्रयोग करना है। तो अन्य शब्द भी यहाँ बच्चों दिए गए हैं, इस शब्द को क्या करना है, 4-4 वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ है बाग। बाग यानी बच्चों पहला वाक्य है, बाग में पेड़ पौधे हैं। दूसरा, माली बाग में पौधों को पानी दे रहा है। तीसरा, बाग में मोर नाचता है। चौथा, बच्चे बाग में खेलते हैं। और भी वाक्य बच्चों बना सकते कि बाग में सुंदर फूल खिले हुए हैं। दूसरा है नदी। नदी का पहला वाक्य है बच्चों, नदी में पानी बह रहा है। दूसरा, नदी के पानी से सिंचाई होती है। तीसरा, नदी पर्वत से निकलती है। चौथा, नदी हमारी माता है। तीसरा शब्द है दोस्त। तो बच्चों दोस्त का वाक्य बनाना, पहला, श्रेय अजय का दोस्त है। दूसरा, हमें दोस्त की मदद करनी चाहिए। तीसरा,
दोस्तों के साथ खेलने में मज़ा आता है। चौथा, अंधा और लंगड़ा दोनों पक्के दोस्त थे। चौथा है पसंद। तो बच्चों यहाँ पहला वाक्य है, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। दूसरा, हमें अच्छे मित्र पसंद करने चाहिए। तीसरा, मुझे यह पेन पसंद है। चौथा, मैंने बड़े होकर गांव में रहना पसंद किया। पांचवा है कहानी। पहला वाक्य बनता है बच्चों, मुझे चतुर कौवा कहानी अच्छी लगी। दूसरा है, नन्ही कहानी हमें मानवता की सीख देती है। तीसरा, छोटे छोटे लड़कों को कहानी सुनने में मज़ा आती है। चौथा, हर कहानी हमें अच्छा बोध देती है। तो बच्चों इसी प्रकार क्या करना है, 4-4 वाक्य बनाना है। और भी वाक्य बच्चों आप बना कर लिख सकते हैं उदाहरण के अनुसार। उसके बाद प्रश्न 5 जो है उसमें क्या है, कहावत का अर्थ दिए गए हैं, कक्षा में उदाहरण देकर चर्चा कीजिए। बच्चों इस कहावत का अर्थ दिए गए हैं, इस कहावत का अर्थ को क्या करना है, उदाहरण देकर चर्चा करना है। तो पहला है बच्चों, अक्कल बड़ी या भैंस। तो यहाँ अर्थ दिया गया है बच्चों कि शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्कल बड़ी होती है। क्या है बच्चों, अक्कल बड़ी या भैंस, यानी शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्कल बड़ी होती है। तो इस उदाहरण अर्थ का उदाहरण बच्चों है कि शरीर जो है हमारा वो शरीर बड़ा हो, लेकिन हमारी जो बुद्धि कम हो तो उसका कोई अर्थ नहीं है। क्यों है बच्चों कि शरीर हमारा छोटा हो लेकिन हमारी बुद्धि जो तेज हो तो क्या होता है, वह व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। उदाहरण दिया गया है कि भैंस का शरीर जो है बहुत बड़ा होता है और कोए का शरीर जो है बच्चों बहुत छोटा होता है। फिर भी हम कोए की चतुराई को जानते हैं, वह बुद्धि से घड़े का कम पानी भी पी सकते हैं। तो बच्चों क्या है, यहाँ हम भैंस और कोए के उदाहरण के माध्यम से यह अर्थ का उदाहरण दे सकते हैं कि जिस प्रकार भैंस का शरीर जो है बहुत बड़ा होता है लेकिन वह कुछ काम का नहीं, और कोए का शरीर जो है बहुत छोटा होता है लेकिन कौवा जो है अपनी चतुराई से क्या करता है बच्चों, बुद्धि चतुराई से घड़े का कम पानी पीता है। किस प्रकार से बच्चों, तो जब घड़े में पानी बहुत कम था तो इसी समय कोए ने सोचा कि इधर उधर से कंकर लाकर मैं इस घड़े में डाल दूं, जिसकी वजह से कंकर की वजह से पानी ऊपर आएगा और पानी में पीऊँगा। इसी प्रकार वह अपनी बुद्धि चतुराई से क्या करता है बच्चों, कंकर जो है इधर उधर से लाता है और घड़े में वह क्या करता है, डालता है। जैसे ही वह कंकर डालते गए तो पानी जो है वो पानी ऊपर आता गया और वह कोए ने अपनी प्यास बुझाई और वहाँ से चला गया। तो यह उदाहरण उसके लिए स्पष्ट होता है कि शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। दूसरा है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो उसका अर्थ है एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। बच्चों क्या है, एक विपत्ति आती है, एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति में फंसना, उसे कहा जाता है आसमान से गिरा खजूर में अटका। उदाहरण है, रमेश की माँ बीमार थी और उसके पिताजी को अकस्मात हुआ। दुर्घटना एक विपत्ति तो थी ही और दूसरी विपत्ति आई। ऐसे समय इस कहावत का उपयोग किया जाता है कि रमेश आसमान से गिरा खजूर में अटका। क्या होता है बच्चों कि रमेश की माँ जो बीमार थी, माँ तो बीमार थी, एक विपत्ति थी ही, लेकिन क्या होता है उसके पिताजी का अकस्मात हो जाता है, इसीलिए एक दुर्घटना से दूसरी दुर्घटना बन जाती है। तो इसी समय यह कहावत का प्रयोग होता है, आसमान से गिरा खजूर में अटका।
तीसरा है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अर्थ है अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। बच्चों क्या है अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन कामों में लग जाना, जिससे कहा था आए थे हरि भजन ओटन लगे कपास। तो उसका उदाहरण है कि विभा को उसके माता पिता ने छात्रावास में इसीलिए भेजा था कि विभा छात्रावास में रहकर अच्छी पढ़ाई करे, पर विभा ने तो छात्रावास में रहकर भी सखियों के साथ बेकार की बातों में समय बर्बाद करना शुरू किया। इसे कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो बच्चों क्या होता है कि यहाँ विभा के माता पिता की इच्छा थी कि छात्रावास में रहकर वह अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगी, लेकिन विभा जो है छात्रावास में रहकर क्या करती है अपने सखियों के साथ बेकार की बातों करके अपना समय बर्बाद शुरू कर देती है। शुरू किया था इसी समय यह कहावत जो है उपयोग होती कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। चौथा है बच्चों जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो अर्थ है जो डींग मारते हैं वे काम नहीं करते हैं। उदाहरण बच्चों खेल के मैदान में कमल ने सबको बताया, खेल के मैदान में कमल ने सबको बताया कि मैं इस बार 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करूँगा, लेकिन स्पर्धा में आया तो वह प्रथम तो क्या तृतीय स्थान पर भी न आ सका। उसे कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जो बच्चों ज़्यादा बोलते हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसी समय वह कहावत का अर्थ प्रयोग होता है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, क्योंकि खेल के मैदान में कमल जो है सबको बताता है कि इस समय 100 मीटर की दौड़ में तो मैं प्रथम स्थान प्राप्त करूंगा, लेकिन स्पर्धा आया तो प्रथम तो क्या कमल का तृतीय स्थान भी नहीं आया। इस समय यह अर्थ होता है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। पांचवा है जैसी करनी वैसी भरनी। तो बच्चों उसका अर्थ है जो जैसा करते हैं उसे इसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। क्या होता है बच्चों कि जो जैसा काम करता है उसे इसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। उदाहरण है कि भोला चोरी करता था। एक दिन वह पुलिस के हाथ पकड़ा गया तो पुलिस वालों ने उसे बहुत मारा। इसके बाद उसे जेल की सज़ा हुई। तब गांव वालों ने भोला के बारे में कहा जैसी करनी वैसी भरनी। क्या होता है बच्चों कि भोला चोरी करता था, एक दिन पुलिस के हवाले पकड़ जाता है। पुलिस वाले ने उसे बहुत मारा, तब गांव वाले और उसके जेल की सज़ा हुई। तब गांव वाले कहते हैं जो जैसा करता है उसे ऐसा ही भुगतना पड़ता है। तब इस अर्थ का प्रयोग होता है। तो बच्चों इसी प्रकार क्या करना है, यहाँ कहावत का अर्थ को उदाहरण देकर यहाँ समझाना है। तो बच्चों हमने यह जरा मुस्कुराए इस इकाई के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया और अभ्यास के सभी प्रश्नों के बारे में भी समझ लिया। तो बच्चों अभ्यास के प्रश्नों नोटबुक में लिखकर उसे तैयार करना। धन्यवाद बच्चों।